और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हमसे। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान, नफरती लोगों को लगी मिर्ची। होली के बाद ईद को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान। मेरठ में अलविदा की नमाज पर पुलिस का फरमान। भाजपा की ईद पर सौगातें मोदी। इस योजना के बारे में मुसलमानों के लिए क्या है खास। बॉक्सर स्वीटी बुरा और कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा में लड़ाई की पूरी कहानी। वक्फ बिल लाने का क्या है असल मकसद, रविवार को होगा बड़ा प्रदर्शन। गली न्यूज के टॉप 7 बुलेटिन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में आखिर तक बने रहिए। करीब 4.5 साल पहले 2 खबरें मीडिया में छाई हुई थी। एक थी कोरोना और दूसरी हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत। इस घटना के बाद ऐसा लगा जैसे कोई आकर रिया चक्रवर्ती पर ही रुक गई हो। इस घटना के बाद रोज कथित नई जानकारियों ने लोगों के दिलो दिमाग में कौतूहल तो जगाया ही, वहीं मीडिया भी इस खबर से चिपकी रही। जैसे इस घटनाक्रम की परत दर परत जानकारी उसके पास है, छोटी से छोटी जानकारी एक स्कूप की तरह पेश की गई। इस दौरान ऐसा लगा जैसे ये मामला कोरोना पर हावी हो रहा हो। इन बीते वर्षों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच चली। 27 दिन जेल में गुजारने पड़े। समाज ने उन्हें और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया। उनकी ट्रोलिंग हुई और मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। लेकिन शनिवार को इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अदालत में 2 क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में अभिनेता की मौत के मामले में किसी साजिश से इनकार किया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अब पटना की विशेष अदालत और मुंबई की विशेष अदालत इस पर क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में पहली क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली उनके पिता की शिकायत से जुड़ी है। दूसरी क्लोजर रिपोर्ट अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की सुशांत की बहनों के खिलाफ शिकायत से संबंधित है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, कोई मीडिया है जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से लिखित माफी मांगेगा। दिया मिर्जा लिखती हैं, आपको उनको विच हंट किया, आपने टीआरपी के लिए उनको गहरा दुख पहुंचाया और शोषण किया, माफी मांगिए, इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। इसके बाद उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तबके ने नफरती बयानबाजी की थी। मीडिया में भी इस खबर को सनसनीखेज मामले के तौर पर पेश किया गया था। रिया चक्रवर्ती ने इस घटना के 1 महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ी थी और सोशल मीडिया पर बताया था कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुसलमानों का दिल जीत लिया है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया उसे नफरती चिंटू हैरान परेशान है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इसी महीने की रहमत से लोगों में मोहब्बत की मिसाल भी देखने को मिल रही है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के लिए रमजान में इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। इसमें आम जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पेजेस पर घूमने लगी। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरे दिखाई दिए और इफ्तार का लुत्फ उठाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुसलमानों को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो शायद नफरती चिंटुओं को पसंद नहीं आएंगी। लोगों का कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता ने मुसलमानों का दिल जीत लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा है, हमारी संस्कृति आपसी सम्मान, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम समाज में एकजुटता व उदारता को और ज्यादा मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, रमजान में राम, दिवाली में अली, सौहार्द की गली दिल्ली चली। भाजपा की महिला नेता के इस बयान की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा की महिला नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने ये आरोप लगाकर उनकी आलोचना की थी, वो सेक्युलर है इसलिए ऐसे बयान देती हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर मेरठ और संभल से आ रही है। रमजान का आखिरी जुमा और ईद आने वाली है। उससे पहले प्रशासन ने मुसलमानों के लिए बड़ा फरमान जारी कर दिया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी, जो जुमा 52 बार आता है और होली 1 बार आती है वाले बयान से सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने ईद को लेकर भी बड़ा आदेश जारी किया है।
सीईओ अनुज चौधरी ने विवादित बयान के बचाव में कहा है कि अगर उनके बयान से किसी को दिक्कत हुई थी तो कोई भी कोर्ट क्यों नहीं गया। अगर मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, मैंने जो भी बोला दोनों धर्मों के लिए बराबर बोला। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जहां भी रहे वहां शांति व्यवस्था भंग ना हो। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के मिले जुले रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने अनुज चौधरी के बयान पर लिखा, ये बात तो सही है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिसको भी बयान, मजाक, वक्तव्य आदि से तकलीफ है तो उसे हिंसा की बजाय कानून का सहारा लेना चाहिए। वहीं एक और बंदे ने इस पर कहा, आप जैसे लोगों की वजह से सेवैयां और गुजिया भी मिलना बंद हो गई, वरना पहले तो घर में थाल भर भर के रखे होते थे त्योहारों में। रही बात चैलेंज की तो कौन अपना माथा पीटे जब अंधेर ही मची है। इस कड़ी में संभल के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संभल प्रशासन से अलविदा की नमाज मस्जिद की छत पर पढ़ने की इजाजत मांगी है, क्योंकि अलविदा जुमे के दिन अमूमन नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है और सभी लोग मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के इस मांग पर प्रशासन ने संभल में घर की छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, मेरठ में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। मेरठ पुलिस के डीआईजी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने नमाज की निगरानी के लिए खास व्यवस्था की है। ड्रोन कैमरों के साथ साथ सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस टीम तैनात की जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मेरठ एसपी विपिन टाडा ने मीडिया के हवाले से बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट जब्त कर निरस्त किए जाएंगे। बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक शो किया, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कॉमेडियन कुणाल कामरा राजनेताओं का मजाक उड़ाने वाले वीडियो को लेकर इस समय सुर्खियों में है। पिछले दिनों नया भारत नाम से यूट्यूब पर आया उनका शो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने गाने, चुटकुलों और व्यंग्य के माध्यम से राजनेताओं पर चुटकी ली थी। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर उनका गाना विवाद का विषय बन गया। शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया दी। जिस हैबिटेट कॉमेडी क्लब में ये वीडियो शूट हुआ था, वहां तोड़फोड़ की गई। इस मामले में एक और कुछ लोगों ने कुणाल कामरा का पक्ष लिया तो कई अन्य लोगों ने उनके वीडियो को आपत्तिजनक कहा और शिव सैनिकों की हिंसा को क्रिया पर प्रतिक्रिया कहा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद बीबीसी मराठी के कार्यक्रम राष्ट्र महाराष्ट्र में इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। इसी व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये किसी के लिए काम करना है। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना था कि वो तोड़फोड़ को सही नहीं मानते हैं। वहीं कुणाल कामरा ने बढ़ते विवाद पर कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कुछ सवाल आपके लिए भी है, जिनका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। क्या कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपनी सारी हदें पार कर दी? क्या उनका तन चुटकी नहीं बल्कि अपमानजनक है? क्या राजनीति पर मजाक करना, व्यंग्य करना या उपहास करना अपराध है? इसी तरह कुछ सवाल इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। बुलेटिन की पांचवी बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है। भाजपा ने गरीब मुसलमानों के लिए योजना शुरू की है, जिसका नाम है सौगाते मोदी। पाक रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और अब ईद उल फितर में महज चंद दिन रह गए हैं। ईद से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच ईद के खास मौके पर गरीब मुस्लिम परिवारों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सौगाते मोदी अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को विशेष किट वितरित की जा रही है। इसे उन राज्यों में विशेष रूप से लागू किया जा रहा है जहां बीजेपी की मजबूत उपस्थिति है। बीजेपी का कहना है कि ये योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद करेगी। ये अभियान गरीब मुस्लिम परिवारों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए कपड़े जैसी जरूरी चीजें दी जा रही है। सियासी जानकारों की माने तो सौगाते मोदी के जरिए बीजेपी मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने की कवायद में जुटी है। इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति नेगी नाम की एक यूजर ने पूछा, सौगाते मोदी ईद ही क्यों, दिवाली होली क्यों नहीं? क्या हमें सौगातों का अधिकार नहीं? महामानव नरेंद्र मोदी साहब, हमको भी सौगात चाहिए।
वंचित बहुजन आघाड़ी नाम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने पोस्ट में कहा, लहू में भीगी हुई सौगातें मोदी, जो हाथ मुसलमानों के लहू से तर है, गुजरात से लेकर मॉब लिंचिंग में मरने वाले हर मुसलमान तक, आज वो हाथ चंद खजूर और सेवैयां देकर मुसलमानों को बहलाना चाहते हैं। बुलेटिन की अगली खबर हरियाणा से सामने आ रही है। मेरे पति को मर्द पसंद है। इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने बुधवार को ये सनसनीखेज आरोप अपने पति और कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा पर लगाया है। हरियाणा के इन 2 स्टार खिलाड़ियों की गृहस्थी में मचा कलेश बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। मामला पुलिस थाने पर पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच चल रहे इस विवाद से जुड़ी कई वीडियो वायरल हो रही है। हरियाणा के कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा के बीच का विवाद बीते दिनों तब तेज हुआ जब पूर्व कबड्डी कैप्टन दीपक हुड्डा ने थाने में शिकायत कर स्वीटी बुरा और उनके मामा और पिता पर मारपीट का आरोप लगाया है। दीपक हुड्डा का आरोप है कि हिसार महिला थाने में उसकी पत्नी इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने उनके साथ मारपीट की। स्वीटी के मामा और पिता पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। दोनों पक्षों को धोखाधड़ी, मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में महिला थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों पक्षों में विवाद हो गया और हाथापाई हो गई। दीपक हुड्डा सदर थाने में पहुंच गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले में हिसार सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दीपक हुड्डा ने अपनी शिकायत में कहा कि 25 फरवरी को थाने में स्वीटी बुरा ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं के तहत महिला थाना में केस दर्ज करवाया था। दूसरी ओर दीपक हुड्डा ने भी स्वीटी बुरा पर रोहतक थाने में केस दर्ज करवाया था। बुरा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया है। बुरा ने कहा कि थाने में और भी बातें हुई थी, लेकिन वीडियो में वो दिखाया नहीं गया। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो वो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देता? मैं उससे तलाक चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे तलाक दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उससे कुछ नहीं मांग रही हूँ। बुलेटिन की 7वीं बड़ी खबर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर वक्फ बिल को लेकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये बिल सांप्रदायिक इरादे से लाया गया है। ANI से बात करते हुए इलियास ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई राजनीति नहीं कर रहा है। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये वक्फ विधेयक केवल सांप्रदायिक इरादे से लाया गया है। ये बिल केवल वक्फ संपत्ति को कब्जा करने के लिए है। वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। ये एक असंवैधानिक बिल है और इसे केवल सांप्रदायिक मकसद से लाया गया है। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 17 मार्च को दिल्ली में हुए विशाल और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। गली न्यूज की टॉप 7 बुलेटिन की खास खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन खबरों से जुड़ा अगर आपका कोई सुझाव है या आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।